Welcome to Eamon Fairy Tales. बहुत दूर एक जादुई सल्तनत में एक बहुत खूबसूरत और रोशनियों से चमकता महल था। उस महल में प्रिंसेस एलिना रहती थीं, जो दिल से बहुत प्यारी और नर्म मिजाज थीं। एलिना ने महल में चुपके से एक बिल्ली रखी हुई थी जिसका नाम इलारा था, जबकि महल में जानवर रखना मना था। एलिना हर रात चुपके से इलारा को खाना खिलाती थी। महल के नौकर अक्सर रात के वक्त महल में आने वाली अजीब आवाजों की बातें करते थे। बच्चा सलामत, महल में कुछ अजीब हो रहा है। हाँ मालिका, मुझे भी यही लगता है। एक दिन अचानक कुछ नौकर कमरे में आ गए तो एलिना ने इलारा को जल्दी से अलमारी में छुपा दिया। हर रात चांदनी में इलारा की आंखें अजीब तरह से चमकने लगती थीं। वो कोई आम बिल्ली नहीं थी। एक दिन एलिना को पुरानी किताबों में उस सफेद बिल्ली जैसा जिक्र मिला था। उसी रात महल के बाहर अचानक बहुत तेज तूफान आ गया और बिजली चमकने लगी। उसी रात इलारा एलिना को अचानक महल के एक पुराने रास्ते की तरफ ले गई। उस छुपे हुए पुराने कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा चमकता हुआ जादुई क्रिस्टल रखा था। जैसे ही एलिना ने उस जादुई क्रिस्टल को छुआ, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। क्रिस्टल में महल की पुरानी कहानी दिखाई देने लगी, जहां एक पुरानी मलिका भी इलारा जैसी बिल्ली के साथ थी। एलिना ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि इलारा एक आम बिल्ली नहीं थी। उसी वक्त बादशाह को भी महल में अजीब जादुई आवाजें और रोशनी महसूस होने लगी। एलिना ने इलारा को गले लगा लिया और उसकी हिफाजत करने का फैसला कर लिया। कुछ नौकर धीरे धीरे एलिना के छुपे हुए राज के बारे में जानने लगी थी। तब इलारा ने अपनी जादुई ताकत दिखाई और कमरे का दरवाजा खुद बंद कर दिया। अब प्रिंसेस एलिना को अपनी प्यारी बिल्ली इलारा से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई थी। एक दिन मलिका अचानक कमरे में आ गई। एलिना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं मालिका, सब ठीक है। इलारा जल्दी से पर्दे के पीछे छुप गई और मलिका को कुछ भी नजर नहीं आया। प्रिंसेस एलिना सोचने लगी कि ये राज आखिर कब तक छुपा रह सकेगा। और उस रात इलारा की जादुई रोशनी पहले से भी ज्यादा चमकने लगी थी। अचानक से बुकशेल्फ के पीछे छुपा हुआ एक सीक्रेट दरवाजा खुलने लगा। प्रिंसेस एलिना और इलारा उस पुराने रास्ते के अंदर धीरे धीरे चली गईं। महल के नीचे एक छुपा हुआ खूबसूरत जादुई बाग था जो रोशनी से चमक रहा था। इलारा प्रिंसेस एलिना को धीरे धीरे एक चमकते हुए फाउंटेन के पास ले आई। उस फाउंटेन में पानी से महल का एक पुराना और गहरा जादुई राज नजर आने लगा था। सदियों पहले इस महल पर एक पुराना और गहरा श्राप डाल दिया गया था जो हर तरफ फैल गया था। इलारा उस श्राप से महल को बचाने की कोशिश करती रही और उससे लड़ती रही। प्रिंसेस एलिना को अपनी बिल्ली इलारा की वफादारी और मोहब्बत का सच दिल से समझ आ गया। आखिर बादशाह और मलिका भी उस छुपे हुए जादुई बाग तक पहुंच गए। एलिना ने हिम्मत करके अपनी सीक्रेट बिल्ली इलारा का पूरा सच अपने वालिदैन को बता दिया। मलिका ने जब बिल्ली को देखा तो उसे यकीन हो गया कि ये कोई आम बिल्ली नहीं है। सच सामने आते ही पुराना जादुई श्राप धीरे धीरे खत्म होने लगा। महल के अंदर फिर से रोशनी, खुशी और सुकून वापस आ गया था।
प्रिंसेस अब अपनी जादुई बिल्ली को सबके सामने प्यार से रखती और खेलती थी। ये जादुई कहानी पूरी सल्तनत में मशहूर हो गई और हर दिल तक पहुंच गई। और प्रिंसेस इलीना और उसकी जादुई बिल्ली इलारा हमेशा खुशी और सुकून के साथ रहने लगे।